जब आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है और आपको पता नहीं है कौन सा ऑप्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये जानने के लिए स्टेटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं ए बी टेस्टिंग मेथड को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एटलिक टेक्नोलॉजीज मेरे भाई की सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट बटन टॉप राइट पे है। कॉन्टैक्ट बटन का यूज़ करके लोग वेबसाइट पे आते हैं, सेल्स की लीड जनरेट होती है। किसी को सॉफ्टवेयर का काम कराना है तो वो कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करेगा। अब एक बिजनेस मैनेजर ने बोला कि भैया कॉन्टैक्ट बटन टॉप राइट पे है, उसको बीच में डाल दो तो शायद अपनी सेल्स लीड बढ़ जाएगी। अब आजकल हम डेटा के ज़माने में जी रहे, इंट्यूशन से काम नहीं चलता है। तो एटलिक टेक्नोलॉजीज क्या करेगी कि एक एक्सपेरिमेंट रन करेगी जिसमें बटन को उठा के वो बीच में डालेंगे और पहले वाला जो वर्जन है उसको बोलेगी वर्जन ए और नए वर्जन को बोलेगी वर्जन बी। और लेट्स से 10 दिनों के लिए वो दो वर्जन को एक पैरेलल में चलाएंगे। मतलब जितना भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है उसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे। तो हर रोज मानो कि 10,000 यूजर्स विजिट करते हैं एटलिक टेक्नोलॉजी को वेबसाइट को, तो 10 दिन के लिए उस 10,000 में से 5,000 यूजर को दिखेगा वर्जन ए, 5,000 को दिखेगा वर्जन बी। उसके बाद में वो कैलकुलेट करेंगे कि कौन से वर्जन में सेल्स की लीड अच्छी जनरेट हुई। लेट्स से वर्जन ए में 300 लीड हुई, वर्जन बी में 400 हुई। अब हम ये बोल सकते हैं कि वर्जन बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये ए बी टेस्टिंग के जरिए हम ये बोल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एक्सपेरिमेंट में सैम्पलिंग बायस है कि नहीं। सैम्पलिंग बायस का मतलब ये होता है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं ना, वो रैंडम होने चाहिए। एटलिक टेक्नोलॉजी का गुजरात इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस है, तो अगर वर्जन बी पे जो यूज़र आ रहे हैं वो सारे उस एरिया में से आ रहे हैं और वर्जन ए पे जो यूज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट एरिया में से आ रहे हैं जहाँ पे एटलिक का बिजनेस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वर्जन बी को ज़्यादा लीड मिलने वाली है क्योंकि उसका मार्केट में नाम है यहाँ पे। तो आपको जो सैंपल्स है वो रैंडम सिलेक्ट करने हैं। जो विजिटर्स को आप राउट कर रहे हो ए और बी पे, वो एकदम रैंडम होने चाहिए ताकि आपको अनबायस रिजल्ट मिल सके। दूसरा कि सैंपल है ना, उसकी साइज भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए वर्जन ए बी पब्लिश किया, कुछ 500 लोगों ने विजिट किया और 250 को डिवाइड करके आपने कंक्लूजन डाल दिया। आपके पास इनफ सैंपल होने चाहिए कोई भी कंक्लूजन में आने के लिए। ए बी टेस्टिंग का यूज़ मेनली वैसे तो बहुत जगह पे होता है, लेकिन यूज़र इंटरफेस को डिसाइड करने के लिए वेबसाइट पे बहुत सारा यूज़ करता है। जैसे मैं एक आपको रिसर्च पेपर या तो फिर प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उसमें अमेज़न ने पहले से ही अपनी वेबसाइट को ए बी टेस्टिंग का यूज़ करके बहुत चेंज किया है। पहले वो प्रोडक्ट के बहुत सारे टैब थे, उसके बाद में टैब बढ़ते गए, बाद में उन्होंने कुछ डिफरेंट अप्रोच किया। तो वो सब टैब को बढ़ाना, हटाना, वेबसाइट के लेआउट में चेंज करना, उसके लिए वो लोग ए बी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक, आप कोई भी वेबसाइट ले लो, वो सारी वेबसाइट जब भी एलिमेंट्स को जब डिज़ाइन, अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन लेआउट जब चेंज करता है तब वो ए बी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ए बी टेस्टिंग का यूज़ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में भी होता है। जैसे आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, कुछ रिकमेंडेशन दिख रहे हैं, वो मशीन लर्निंग मॉडल के बेसिस पे दिखता है। अब मान लो आप डेटा साइंटिस्ट हो, अमेज़न में काम कर रहे हो और आपने अपने रिकमेंडेशन इंजन का जो मॉडल है वो चेंज किया, तो चेंज करके आप डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करते, आप उसको एक अलग सर्वर पे डिप्लॉय करोगे और ए बी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। तो आपको कुछ यूज़र को, और 50-50 होना ज़रूरी नहीं है, लेट्स से 30% यूज़र को आपका नया प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन दिख रहा है और 70% को पुराना वाला दिख रहा है, और उसके बेसिस पे आप ये टेस्ट करोगे कि नए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन में जो रिकमेंडेशन दिख रहा है उसमें से कितने लोग वो क्लिक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका नया मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपको वो सारे फैक्टर ध्यान में रखने हैं, कोई भी सैम्पलिंग बायस नहीं होना चाहिए, अंडर कवर बायस नहीं होना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हम नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेपरेट वीडियो करेंगे, उसमें सब देखेंगे। आपका टेस्ट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ए बी टेस्टिंग वेबसाइट्स पे यूज होती है, सोशल मीडिया कैंपेन में भी यूज़ होती है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसको आपको फेसबुक में ऐड रन करनी है, तो उसमें आप 2 एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हो, ए और बी।
ए एड में आप कुछ डिफरेंट कलर लेआउट वगैरह रखोगे, कॉल टू एक्शन बटन होगा, बी में कलर फॉन्ट थोड़े अलग हो गए, या तो फिर डेमोग्राफिक्स अलग अलग ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे 2 एड कैंपेन आप जैसे 1 वीक के लिए चलाओ और उसमें देखो कि रिस्पॉन्स किस में अच्छा मिलता है, और जिसमें अच्छा मिलता है उसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी एक ए बी टेस्टिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये उठता है कि वाई ओनली ए बी टेस्टिंग, ए बी सी टेस्टिंग क्यों नहीं? हम 3 ऑप्शन क्यों टेस्ट नहीं कर सकते? जैसे कॉन्टेक्ट बटन को टॉप राइट पे मूव किया, बीच में मूव किया, तो टॉप लेफ्ट में भी क्यों मूव नहीं करने का? तो वैसे तो आप कुछ भी गलत नहीं है, आप ए बी सी क्या ए बी सी डी ई अप टू एन टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी पैरामीटर आपके बढ़ते हैं वो आपको टेस्ट करनी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए लोग ए बी टेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, और आपका एक्सपेरिमेंट करना कन्वीनियंट पड़ता है, इजी होता है, जो आउटकम आता है उसको आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो, रैंडम अकरेंसेस के चांस घट जाते हैं। तो यही है ए बी टेस्टिंग दोस्तों, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन को आप टेस्ट कर रहे हो कि कौन सा ऑप्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो थम्स अप कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पोस्ट कीजिए। मैं नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसकी लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा।